एक हफ्ते से सुर्खियों में है। राहुल गांधी की ईडी दफ्तर में पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। कल भी राहुल गांधी से तकरीबन 14 घंटे पूछताछ हुई। देश भर में कांग्रेस के द्वारा इस पूछताछ के विरोध में आंदोलन चलाया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। उस प्रदर्शन को और धारदार करने की कोशिश चल रही है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि दो मुख्यमंत्री हैं इसके संदर्भ में। एक अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये दोनों लोग ही वहां पर मोर्चा लिए हुए हैं। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल की तासीर में अंतर है। जहां अशोक गहलोत एक समन्वय के साथ कर्म करने में दिलचस्पी लेते हैं, वहीं भूपेश बघेल की पहचान एक आक्रामक नेता के रूप में है। इस पूरी लड़ाई को लीड में लेते हुए भूपेश बघेल दिखाई दे रहे हैं। वह लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हैं, लगातार अपने नेता के बचाव में मैदान में उतरे हुए हैं। यहाँ तक कि उनका 7 दिन का जो विदेश का दौरा था उसे भी उन्होंने स्थगित कर दिया, केवल इसलिए क्योंकि उनका नेता इस समय मुश्किल में फंसा हुआ है। अभी जो दिलचस्पी का विषय है वो ये है कि कांग्रेस आगे करेगी क्या। हाल फिलहाल की सूचना यह है कि देश भर में कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं उन सबको फरमान भेजा गया है कि सब काम छोड़कर सीधे दिल्ली पहुंचो। आज शाम को 5:30 बजे कांग्रेस के जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उनके द्वारा सारे विधायकों की बैठक बुलाई गई है। छत्तीसगढ़ से भी तमाम मंत्री और विधायक रवाना हो रहे हैं। क्या कुछ करने वाले हैं इस बैठक के माध्यम से, ये जानने में सबकी दिलचस्पी है। पर दिल्ली में चल क्या रहा है इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श जुड़े हुए हैं। स्पर्श, क्या कुछ कांग्रेस करने जा रही है, इसके संदर्भ में आपके पास जो ताजा तरीन जानकारी है? देखिए, कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है वो कांग्रेस दफ्तर से बाहर निकल गए हैं। तस्वीरें दिखाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त जो है अकबर रोड पर धरने पर जो है बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के जो तमाम सांसद है वो जंतर मंतर की तरफ जो है आगे बढ़ना चाहते थे। ऐसे में भूपेश बघेल की बात करें या फिर अन्य नेताओं की बात करें, वो आज जो है इस वक्त आगे बढ़ते हुए जो है नजर आ रहे हैं। 4 लेयर की बैरिकेटिंग जो है आज अकबर रोड पे जो है की गई है, यानी 4 लेयर कहीं ना कहीं पार करने होंगे और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जिसमें वाटर कैनन की गाड़ियों की बात करें, एंटी राइट वाहन की बात करें या फिर अलग अलग जो फोर्सेस के जवान है उनकी बात करें। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में अधीर रंजन चौधरी की बात करें वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग जो मंत्री है अमरजीत भगत की बात करें वो यहाँ पर जो है बैठे देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पूरी तरीके से जिस तरीके से 5वें दिन जो पूछताछ होती हुई नजर आ रही है राहुल गांधी से, उसी के संदर्भ में आगे जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुरजीत ओजला जी हमारे साथ है। गुरजीत ओजला जी, आज का क्या प्लान है, आप कितना आगे जाएंगे? 5वें दिन है, साथ में प्रदर्शन करेंगे, हम कोई झुकने वाले नहीं है। और ये अग्निपथ ऐसे फैसले और काम ज्यादा और ईडी का जो ड्रामा दिया जा रहा है राहुल गांधी को, वो हम मानने वाले नहीं। 50 घंटे किसी पूछता है। आपको यहीं पर रोक दिया गया है, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, जंतर मंतर आप जाना चाहते थे? हम नहीं, हम ईडी का ऑफिस तक जाएंगे, शांत में प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरीके से जमावड़ा कहीं ना कहीं देखने को फिलहाल जो है। मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा और आपसे 2 चीजें समझना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता इस समय कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं, किस लिए मौजूद हैं? क्या जंतर मंतर पे जाने का इनका कार्यक्रम है? और क्या दिल्ली पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है? किस लिए कांग्रेस मुख्यालय के सामने ही इतनी बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे हुए हैं? जैसा आप बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे हैं, अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं वह बैठे हुए हैं, और भी नेताओं के नाम आप ले रहे हैं, किस लिए? देखिए, आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन की इजाजत कांग्रेस को नहीं मिली थी, इसलिए कांग्रेस की तरफ से आज ये जो सत्याग्रह था वो कांग्रेस के दफ्तर में जो है रखा गया था। तमाम कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो एमपीज हैं उनकी बात करें या कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों की बात करें, वो कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जो है जो धरना प्रदर्शन है, सत्याग्रह है, वो करते हुए नजर आ रहे थे। और उसके बाद ये रणनीति बनाई गई कि अब कांग्रेस के जो तमाम जो बड़े नेता है वो आगे बढ़ते हुए जो है नजर आएंगे और उसके बाद ये जो आगे बढ़ना जो है चाहते थे। लेकिन ये आगे बढ़ना चाहते थे। हमारे साथ इस समय बिलासपुर के युवा विधायक शैलेश पांडे जुड़ गए हैं, जो इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ वहां के हालात हैं शैलेश जी, किस लिए आए हुए हैं आप? आदरणीय हिमांशु जी नमस्कार। यहाँ पर हम लोग एआईसीसी के सामने हैं और हम लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो किसी प्रकार का जो है वो प्रदर्शन करने नहीं दे रही है। हम लोग जबकि कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्वक केवल वहाँ पर बैठे हुए हैं, केवल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई आजादी नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या मोदी सरकार द्वारा लगातार की जा रही है और यहाँ पर सब एक एक कांग्रेसियों को, जो कि केवल
अपने नेता के लिए समर्थन में खड़े हैं उनको खड़े भी नहीं होने दिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पर बस में बिठा लिए गए हैं और जबरदस्ती यहाँ पर एक एक कांग्रेसियों को यहाँ से दूर हटाया जा रहा है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे शैलेश जी कि ये साथ में खड़े होने से हासिल क्या होगा? पिछले 5 दिन से आप सब लोग खड़े हैं, किसी पे बाल बराबर का तो फर्क आ नहीं रहा है। ईडी 14-14 घंटे आपके नेता को बुला के बातचीत कर रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि आपका ये प्रदर्शन राहुल गांधी के लिए मुश्किलें और बढ़ा रहा है? आप उनके लिए समाधान के लिए जा रहे हैं या उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए जा रहे हैं? आदरणीय हिमांशु जी, इसमें हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपने देखा है कि देश का इतिहास जब सत्य की लड़ाई लड़ी जाती है, लंबी लड़ाई लड़ी जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ भी 200 वर्ष कांग्रेस ने जो है वो धरना प्रदर्शन और कुर्बानियां दी हैं, संघर्ष किया, तब जाके आजादी मिली थी। तो ये एक प्रकार का इस प्रकार का माहौल जो अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, ये माहौल बन गया है, पूरे देश में लगातार बनता जा रहा है और इसके खिलाफ बहुत हर गुस्से में है शैलेश पांडे जी, लेकिन साथ में थोड़ा तथ्य पे बात करते हैं। ये खबर मिली है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों को देश भर में जितने भी है सबको दिल्ली तलब किया है। क्या कराना चाहते हैं आप लोगों को बुलाकर कांग्रेस का नेतृत्व? क्या हम अपने देश के लोकतंत्र के लिए, क्या हम अपने नेता राहुल गांधी के लिए, क्या हम देश के युवाओं के लिए देश में उन्होंने किया, राजस्थान में किया, कर्नाटक में किया, नॉर्थ ईस्ट में किया, अब वो झारखंड में हाथ आजमाए, अब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में लगातार पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान की सरकार को फर्क नहीं पड़ेगी। जो देश के विभिन्न वर्गों के साथ राहुल जी दे रहे हैं, इस कारण से उसे परेशान किया जा रहा है और राहुल जी को सारे लोग साथ दे रहे हैं, उसको परेशान किया जा रहा है। तो कुल मिला के भूपेश बघेल जी हैं, बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं और इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन दूसरी तरफ शैलेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे, वह बता रहे हैं कि सब कुछ बहुत ही दबावपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। शैलेश पांडे ने बताया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, दिल्ली पुलिस के द्वारा बस में बिठा दिया गया है। अपने नेता के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाज़त भी दिल्ली में पुलिस के द्वारा नहीं दी जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रदर्शन तो पिछले 5-7 दिन से चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ईडी की कार्रवाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईडी लगातार राहुल गांधी को तलब कर रही है, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। भूपेश बघेल जी के द्वारा तो यहाँ तक मांग की गई थी कि इसका लाइव प्रसारण किया जाए ताकि देश जान सके कि आखिर ईडी क्या जानना चाहती है, क्या पूछ रही है। इस पर कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। लेकिन महत्वपूर्ण बात इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में यह है कि अभी तो राहुल गांधी से ही पूछताछ हो रही है। 23 तारीख को नोटिस दिया हुआ है, सोनिया गांधी को सम्मन दिया हुआ है, उनको भी ईडी कार्यालय में आना है और इस पूछताछ का सामना करना है। उनकी तबीयत पिछले काफ़ी दिनों से खराब चल रही थी। कल ही वह गंगाराम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंची हैं। पूरे देश को ये जानने में दिलचस्पी है कि सोनिया गांधी एक बार फिर अपनी पेशी की तारीख बढ़ाने के लिए आवेदन देंगी या खुद ईडी कार्यालय पहुंचकर पूछताछ का सामना करेंगी। लेकिन इतना तय है कि देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल इस समय तकलीफ के दौर से गुजर रहा है, मुश्किल के दौर से गुजर रहा है और कोशिश कर रहा है कि देश भर में उसका जो समर्थन है, देश भर में उसके जो कार्यकर्ता हैं, वो इस लड़ाई में उसके साथ सहभागी बने। पर क्या वो सहभागिता ऐसी बन पाएगी जो देश की सरकार को कुछ विचार करने के लिए बाध्य कर पाए, यह एक सवाल है। बहरहाल अब समय आ गया है